अपने 12 चेलों को बुलाया ताकि वे उनके साथ रहे और उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। शिष्यों ने 3 साल तक प्रभु से प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रभु ने अपने दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक दूजों को स्वर्ग राज की शिक्षा देने के सलीके अपने शिष्यों को सिखाकर स्वर्ग सिधार गए। पवित्र आत्मा के आगमन से सशक्त एवं सुसज्जित शिष्य प्रभु के संदेश को लेकर विश्व के कोने कोने तक जाने का निर्णय लिया। प्रथम दृष्टिया संत थॉमस ने भारत नहीं जाना चाहा। उसी दौरान दक्षिण भारत के एक महाराज अपने भव्य महल निर्माण हेतु प्रसिद्ध कलाकार एबिफ हेरिफ के देश से महान कलाकारों को लाना चाहा। बहरहाल उस वक्त प्रभु यीशु एक गुलाम के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उनके हाथों में एक मुद्रित अभिलेख दस्तावेज दिया। इस घटना के पश्चात संत थॉमस ने अपना मन बदलकर भारत जाने का निर्णय लिया। अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए संत थॉमस 52 ईस्वी में मुजीराम तट पर पहुंचे। यही विश्वास है कि 12 शिष्यों में एक संत थॉमस ने भारत में ख्रिस्तीय विश्वास की नींव रखी। इसीलिए उन्हें भारत का संरक्षक संत माना जाता है। उनकी सेविकाई 52 ईस्वी से लेकर 68 ईस्वी तक रही। उन्होंने अपनी सेविकाई का अधिकांश समय मध्य केरल के तटीय क्षेत्रों में बिताया। उनका केरल भ्रमण अनेक लोगों के मन परिवर्तन का कारण बना है। 10 साल के अपने अथाह परिश्रम के बाद वे मलाबार तट से सन 68 ईस्वी में मायलापुर पहुंचे। उन्होंने सन 52 ईस्वी से 72 ईस्वी तक प्रभु के वचनों का प्रचार किया। सीरियन भाषा के अनुसार तोमो का अर्थ जुड़वा होता है। लिटिल माउंट में स्थित एक छोटी गुफा उनके लिए प्रभु के वचनों के प्रचार की पसंदीदा जगह थी। वहां पर 2000 वर्ष प्राचीन कभी ना सूखने वाला झरना इस महान संत की उपस्थिति की आज भी गवाही देता है। संत थॉमस की शहादत मायलापुर की चोटी पर 3 जुलाई 72 ईस्वी में भाले से मारे जाने से हुई। जहां पर उनकी कब्र है वहां गिरजाघर का निर्माण पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा किया गया। जहां उनकी शहादत को दर्शाया गया है, इसी जगह पर अन्य संतों के रेलिक्स को भी प्रतिष्ठित किया गया है। गौतिक कला में निर्मित यह चर्च 1896 में संपन्न किया गया है। रोम का संत पीटर बेसिलिका एवं सेंटियागो कैथेड्रल के बाद संत थॉमस तीसरा चर्च है जो प्रभु के शिष्यों के पार्थिव शरीर पर बनाया गया है। संत थॉमस बेसिलिका मद्रास मायलापुर आर्चडायसिस के कैथेड्रल के रूप में जाना जाता है। 1956 में पोप पायस द्वारा इसे माइनर बेसिलिका घोषित किया गया और 11 फरवरी 2006 में CBCI द्वारा इसे एक राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित किया गया।
संत थॉमस बेसिलिका भारतवासियों के बीच एक महान तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। संत थॉमस अपने हाथों द्वारा निर्मित 7.5 गिरजाघरों के लिए प्रख्यात है। ये हैं कोडंगलूर, पालायूर, परावूर, कोकमंगलम, निर्णम, निलक्कल, कोल्लम और तिरुवदमकोड। सातो चर्च पेरियार नदी के तट पर यहूदी कॉलोनी के समीप स्थित है। दरअसल संत थॉमस प्रभु के पुनरुत्थान पर शंका दर्शाने वाले शिष्य के रूप में माने गए हैं। प्रभु ने उन्हें दर्शन देकर अपने घावों को दिखाया। तब से संत थॉमस सार्वजनिक तौर पर उनके ईश्वरत्व को पहचानने वाले प्रथम व्यक्तियों में गिने जाने लगे। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, इसी का प्रमाण देता है। लाजरुस की मृत्यु के उपरांत प्रभु के शिष्य पुनः यहूदिया जाने को जब राजी नहीं हुए, जहां पर प्रभु को पत्थरों से मार डालने का प्रयास किया गया, तब संत थॉमस ने कहा, हम भी चलें और उनके साथ मर जाएं। संत थॉमस ने इस प्रकार प्रभु की सेविकाई के लिए सदैव निडर होकर अपने आप को आगे रखा। सन 1886 में संत पिता लियो 13वें ने भारत को सर्वप्रथम प्रेरित संत थॉमस द्वारा प्रभु का प्रकाश ग्रहण करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल किया। पुर्तगाली मिशनरियों का सन 1498 में भारत में आगमन हुआ और उन्होंने माइलापुर में सन 1547 में इस पवित्र क्रूस की स्थापना की। खुदाई के दौरान यह पवित्र क्रूस पुनः पाए जाने पर इसे संत थॉमस के पेरियामलाई चर्च में रखा गया। पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा इसकी वंदना के दौरान कई बार यह पवित्र क्रूस लहूलुहान हो गया। इसी प्रकार की घटनाओं के कारण इस पवित्र क्रूस को माइलापुर के चमत्कारिक क्रूस का नाम दिया गया। सेंट थॉमस